श्री श्री राधा माधव की जय, शील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादांबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासन स्थितौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षन् वेणु गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, अभी आवाज आई थी ना सबको बराबर? Yes, sir. हाँ जी सर। ओके ओके ओके, so now welcome back after a long duration. We are meeting again with our भागवतम class. So पिछली बार हमने चर्चा किया था दशम स्कंद में कि भगवान जो है अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, ठीक है? तो बाल लीलाएं में भगवान अभी भी 5 वर्ष के ही हैं। ओके, तो कृष्णा इज स्टिल इन हिज कौमार एज, कौमार पीरियड. Okay, the period from the period up till 5 years, okay, that is known as kaumara. Okay, and 5 वर्ष के बाद जब भगवान जब छठे वर्ष में प्रवेश करते हैं अपने आयु में, then that is known as pauganda age. Okay, so up till the age of 5, okay, भगवान क्या करते हैं? बछड़ों को चराते हैं, छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं उनका देखभाल करते हैं. The moment Krishna turns into 6-year-old, ओके, जब भगवान 6 वर्ष के हो जाते हैं, फिर कार्तिक मास में जो गोपाष्टमी आती है उस दिन भगवान ने गैया चराना शुरू किया था. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कृष्णा इज स्टिल इन हिज 5th ईयर. ओके, भगवान अभी भी 5 वर्ष की आयु में ही है. एक दिन की बात है, भगवान जो है जल्दी प्रातः काल जल्दी उठ जाते हैं, ओके, और अपनी सारी गैयों के साथ में बांसुरी का नादन करते हुए, बांसुरी बजाते हुए और ब्यूगल बजाते हुए सारे अपने उनके जो मित्र हैं, उनके जो सखा हैं, उन सबको भी जगा देते हैं. तो सारे सखा जो है, गोप सखा भगवान के अपने अपने घरों से निकलते हैं, अपने अपने अनगिनत
unlimited number of cows, because this is spiritual world. Okay, Vrindavan is not a material place, not an ordinary place of this world. Okay, so each and every sakha, they have unlimited number of cows. Okay, हम गिन नहीं सकते. हाँ, हम बोलने के लिए बोलते हैं कि कृष्णा हैज 9 लाख काउस, नंद महाराज के पास 9 लाख गैया है, लेकिन एक्चुअल में हम उनको काउंट नहीं कर सकते. इट इज अनलिमिटेड. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी नरेट करते हैं कि जब भगवान अपने बछड़ों को साथ में लेकर निकलते हैं, देन इट इज अनलिमिटेड, असंख्य. असंख्य शब्द का प्रयोग किया गया है. ओके, असंख्य यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, तो इतने सारे गैयों के बछड़ों के साथ भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, तो ग्वाल बाल भी अपने अपने बछड़ों के साथ घर के बाहर निकले हैं और तुरंत वो जो यमुना जी का तट है वहां की ओर, वहां पे प्रस्थान कर रहे हैं. ओके, तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार ये सारे जो ग्वाल बाल है कैसे भगवान के साथ आनंद में रहते हैं. how they are enjoying with Krishna, how they are enjoying their life. Okay, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कोई ग्वाल बाल ऐसा है, कोई सखा ऐसा है जो बांसुरी बजा रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन में केवल कृष्ण ही बांसुरी बजाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, बलराम जी भी बांसुरी बजाते हैं और बाकी जो ग्वाल सखा है भगवान के, वो लोग भी बांसुरी बजाते हैं. ठीक है, तो सम बॉयज दे आर blowing their they are playing their flute. Okay, कोई जो है ब्यूगल बजा रहा है. ओके, कोई क्या कर रहा है, जो बम्बल बीज है, जो मधुमक्खी है, ओके, वो कैसे एक पर्टिकुलर टाइप का एक आवाज निकालते हैं, तो उनकी तरह वो लोग भी आवाज निकाल रहे हैं और उन बम्बल बीज के पीछे पीछे वो लोग भाग रहे हैं. ओके, कोई कोई क्या कर रहे हैं, जो कोयल है, ओके, कू कू करके बहुत सुंदर आवाज निकालती है, राइट, हम सब ने सुना ही है. तो कोयल की जो आवाज है उसको इमिटेट कर रहा है कोई. ओके, तो कोयल जैसे गा रही है तो उसके पीछे पीछे ये ग्वाल बाल भी क्या कर रहे हैं, वैसे ही सेम वैसा ही मधुर स्वर निकाल रहे हैं. ओके, कोई ग्वाल सखा क्या कर रहा है, आसमान में पक्षियां उड़ रहे हैं. ओके, और उनका जो शैडो है, उनका जो परछाई है वो जमीन पे पड़ रहा है. ओके, तो उन पक्षियों की तरह दोनों हाथ फैलाते हुए उनके शैडो का पीछा करते करते ये सारे ग्वाल बाल भी क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे उनके भाग रहे हैं. ओके, तो इन सब के साथ में भगवान भी है, भगवान भी उनके साथ में ही ये सब गेम खेल रहे हैं. ठीक है, एंड कोई क्या कर रहा है, जो स्वैन्स है, हंस है, हंस बहुत ही ग्रेसफुली चलता है पानी में, राइट, स्विम करता है. तो उसकी तरह स्वैन्स की तरह, हंस की तरह ये सारे जो ग्वाल बाल है वो भी वैसा ही बॉडीली पोस्चर बना के वो लोग भी वैसा ही चलने का प्रयास कर रहे. दैट मीन्स दे आर इमिटेटिंग. ओके, कोई बदक की तरह चलने का प्रयास कर रहा है. ओके, कोई मोर की तरह नाच रहा है, मोर कैसे पंख पूरा फैलाकर नाचते हैं वो लोग, तो वैसे ही इन मोर को देखकर ये सारे ग्वाल बाल और कृष्ण भगवान भी क्या करते हैं, मोर की तरह हाथ पैर ऐसा फैलाकर वो लोग भी उनकी तरह नाच रहे हैं. ओके, कुछ ग्वाल सखा क्या कर रहे हैं, बंदरों की तरह एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगा रहे हैं. दे आर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू दी अदर. कोई कोई क्या कर रहे हैं, बंदरों की तरह शक्ल भी बना रहे हैं, मीन्स दे आर ट्राइंग टू मेक फनी फेसेस जस्ट लाइक द monkeys. Okay, and some are jumping like the frogs and crossing the river. Okay, तो यमुना जी का जो पानी है उसको क्रॉस करने के लिए जो फ्रॉग्स हैं वहां पर, ओके, वो लोग कैसे उछलते हैं, तो उसी प्रकार ये ग्वाल सखा और भगवान भी क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं. दे आर जंपिंग लाइक फ्रॉग्स एंड दे आर ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर. ओके, एंड कुछ लोग क्या करते हैं, नदी में अपना ही रिफ्लेक्शन, अपना ही प्रतिबिंब देखकर अलग अलग फनी फेसेस बनाते हैं और हंसते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं. कोई कोई ग्वाल सखा क्या करते हैं, जोर से ऐसा चिल्लाते हैं, कृष्णा ऐसे जोर से चिल्लाते हैं या अलग अलग सखाओं का नाम लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एको क्रिएट होता है. ओके, तो एको क्रिएट होने से वापस वापस मतलब वही साउंड को रिपीट करते हैं. सो फॉर देम इट इज लाइक फन, कि हमारा ही आवाज वापस वापस सुनाई देता है. नॉर्मली हम लोग भी कभी हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं तो हम लोग भी ये सब ट्राई करते हैं, राइट. तो जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, कृष्णा इज आल्सो एंजॉयिंग विद हिज friends. Okay, in this way the cowherd boys played with Krishna.
ओके, अभी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण कौन है। ओके, कृष्णा इज अ सोर्स ऑफ ब्रह्म। ओके, जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्म ज्योति जो हम बोलते हैं, निराकार ब्रह्म, उसके भी सोर्स है कृष्ण। कृष्णा इज अ सोर्स ऑफ दैट निराकार ब्रह्म ज्योति ऑल्सो। बहुत सारे जो योगी जन होते हैं वो निराकार लाइट पे फोकस करते हैं, लाइट पे ध्यान करने का प्रयास करते हैं। और वो लोग ये मानते हैं कि भगवान भी क्या है, निराकार है, एक प्रकाश है। मतलब ऐसा मानो कि जैसे सैकड़ों सूर्य जो है एक साथ आ गए हो, वैसा प्रकाश है भगवान। सो फॉर देम गॉड इज फॉर्मलेस। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बिलीव करते हैं। ओके, एंड मोस्टली जो अद्वैत फिलोसफी को फॉलो करते हैं, इवन दे बिलीव दैट गॉड इज एक्चुअली निराकार, निर्गुण एंड फॉर्मलेस। भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तो वो जो निराकार तत्व है उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, उसको बोलते हैं ब्रह्म, या ब्रह्म ज्योति। ओके, ब्राइट एफुलजेंस। तो तो योगी जन क्या करते हैं, हिमालय और ऐसे सब केव्स के अंदर बैठकर उस ब्रह्म तत्व में वो कंसंट्रेट करने का, ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ दैट ब्रह्म। जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो एफल्जेंस है, वो भी कहाँ से प्रकट होता है, भगवान के शरीर से प्रकट होता है। ओके, तो जो निराकारवादी है, जो ज्ञानी है, तपस्वी है, उनको केवल भगवान का ये तेज ही दिखाई देता है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता। ओके, सो इवन इन भगवत गीता ऑल्सो, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो भी मुझसे ही प्रकट होता है। ओके, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्मन एफल्जेंस है, उसका सोर्स भी क्या है, मैं ही हूँ, कृष्ण से इन द भगवत गीता। ओके, सो कृष्णा हु इज अ सोर्स ऑफ ब्रह्मन फॉर ज्ञानीज who desire to merge into that effulgence। तो ये जितने भी ज्ञानी जन हैं, इनका अल्टीमेट एम क्या होता है कि इसी निराकार तत्व में, इस निराकार प्रकाश में जाके मर्ज हो जाना। दैट इज देयर अल्टीमेट एम। ओके, तो पूरा जो तपस्या जो भी वो लोग करते हैं, ध्यान ज्ञान जो भी करते हैं, उनका अल्टीमेट एम क्या है कि ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, उस निराकार तत्व में जाकर एक हो जाना। दैट इज देयर अल्टीमेट एम। बट वही सेम ब्रह्म तत्व, ओके, जिसका सोर्स क्या है, कृष्णा, दैट सेम कृष्णा इज प्लेइंग लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग विथ हिज काउहर्ड बॉयज। ओके, तो ये कितनी बड़ी बात है। योगी, बड़े बड़े ज्ञानी और योगी जिस ब्रह्म में विलीन होने के लिए हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं। ओके, ऐसे केव्स में जाकर, खाना पीना छोड़कर, बहुत सारे ऐसे बाबा भी होते हैं जो वस्त्र का भी त्याग कर देते हैं। अगर आप जाओगे हिमालय में वगैरह, तो दे आर बेसिकली दे आर नेकेड, एंड इतने ठंड में वो तपस्या करते हैं, अल्टीमेटली फॉर व्हाट, टू मर्ज इनटू द ब्रह्मन एफल्जेंस। बट उसी ब्रह्मन एफल्जेंस का जो सोर्स है, दैट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा। दैट कृष्णा, व्हाट दैट कृष्णा इज डूइंग, कृष्णा इज प्लेइंग विथ हिज काउहर्ड बॉयज इन वृंदावन। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो ये जो ग्वाल बाल है, ओके, पता नहीं इन लोगों ने क्या पुण्य किया था। ओके, पता नहीं कितने सैकड़ों सालों तक, या सैकड़ों जन्मों तक, पता नहीं कौन से इन्होंने ऐसे पुण्य किए थे जिनके कारण आज इनको भगवान का पार्षद बनने का अवसर मिला है और भगवान के साथ खेलने का अवसर मिला है। ओके, सो द संस्कृत श्लोक इज, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेन माया श्रितानाम नरदारकेन। नरदारकेन यानी कृष्णा इज प्लेइंग जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग विद देम। नरदारकेन साकम विजाहृ कृत पुण्य पुंज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। साकम विजाहृ, विजाहृ मीन्स enjoying. Okay, what Krishna is doing, enjoying with his cowherd friends. कृत पुण्य पुंजा, कृत
पुण्य पुंज, यानी पता नहीं कितने सैकड़ों जन्मों के पुण्य होंगे जिनके कारण आज ये जितने भी सखा हैं ये भगवान के साथ खेल रहे हैं, है ना। ये इन सब अलग अलग प्रकारों से वो भगवान के साथ खेल रहे हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि somehow or the other we should try to concentrate our mind on Krishna, you know। तो हमें क्या करना है, चाहे कोई भी प्रकार से हो, जैसे भी हो, हमें भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो सबसे बेस्ट उपाय क्या है? द बेस्ट वे इज टू रीड एंड हियर श्रीमद् भागवतम, यू नो। श्रीमद् भागवतम है, ओके, इसको पढ़ने का और सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है, व्हाट इट इज कृष्णा हिमसेल्फ। श्रीमद् भागवतम इज the literary incarnation of Krishna, you know, book incarnation of Krishna, Krishna in the form of a book। ग्रंथ के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। सो व्हेन यू रीड भागवतम, व्हेन यू हियर भागवतम, आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली कृष्ण के संपर्क में आ रहे हो। और इस भागवतम में क्या दिया है? भागवतम में इट इज फुल ऑफ कृष्ण कथा, कृष्णा एंड उनके जो प्रियजन है, उनके जो भक्त हैं, उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी कथाएं हैं। सो वी शुड ट्राई टू हियर मोर एंड मोर, रीड मोर एंड मोर श्रीमद् भागवतम, बिकम अटैच्ड टू श्रीमद् भागवतम, यू नो। सनातन गोस्वामी, उन्होंने बचपन से ही श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किया। एंड हमारे जो आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गुरु ऑफ शिला प्रभुपाद, वो कहते हैं कि दुनिया के सारे ग्रंथ अगर जल भी जाए ना, अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, नो प्रॉब्लम, इफ ओनली वन स्क्रिप्चर इज लेफ्ट, दैट इज श्रीमद् भागवतम, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, पूरी दुनिया का अगर ग्रंथ जितना भी है, वॉट एवर स्क्रिप्चर्स आर देयर, ओके, अगर वो बाई चांस अगर सारे जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैसे भी, नो प्रॉब्लम, हो जाने दो। लेकिन वन स्क्रिप्चर इज मोर देन इनफ फॉर द एंटायर मैनकाइंड, दैट इज श्रीमद् भागवतम। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, यू नो। भागवतम में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानना चाहते या आप जान नहीं पाएंगे, यू नो। एवरीथिंग इज देयर इन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज रसमालयम, you know। Rasamalayam means it is the storehouse of all the rasas, all the mellows, all the emotions, you will find everything in Srimad Bhagavatam, okay। तो आगे के कैंटोज में आता है कि श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमलम यानी द प्योरेस्ट। श्रीमद् भागवतम इज द प्योरेस्ट, द हाईएस्ट स्क्रिप्चर इन द होल वर्ल्ड। यद वैष्णवानाम प्रियम, किनको प्रिय है? ये सारे वैष्णवों को ये प्रिय है, चाहे वो कौन सा भी संप्रदाय क्यों ना हो, चाहे वो गौड़ीय संप्रदाय हो, चाहे वो श्री वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे वो रुद्र संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय लेने दो, एवरीबडी लव्स श्रीमद् भागवतम, यू नो। सबका मुख्य केंद्र दो है, एक है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। अगर ये दो ग्रंथ है आपके पास, ओके, आपको फिर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ओके। एंड टुमारो इज गीता जयंती, यू नो। टुमारो इट इज मोक्षदा एकादशी। कल ही के दिन भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त में, यू नो, अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी, यू नो। तो कल का दिन बहुत ही खास है हम सबके लिए, फॉर ऑल द डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो। तो कल के दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता हम पढ़े। वैसे तो रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर रोज नहीं पढ़ पाते तो कम से कम कल के दिन, यू नो, एटलीस्ट चतुश्लोकी भगवद गीता पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, यू नो। चतुश्लोकी भगवद गीता इज 4 श्लोकास फ्रॉम द 10th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, ओके। कम से कम वो पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर वो 4 श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरे भगवद गीता पढ़ने का 700 श्लोक पढ़ने का फल मिलता है। तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि कल के दिन हम एटलीस्ट ये कर पाए, ओके। एंड ट्राई टू वर्शिप भगवद गीता, यू नो। भगवद गीता को आप रखिए अपने ऑल्टर में, उनको पुष्प अर्पण कीजिए, कुमकुम, यू नो, अक्षत, ये
लगाइए और धूप दीप इन सब से पुष्प से उनका आरती भी कीजिए भगवत गीता का. Okay, and I think that Bhagavad Gita आरती is also very famous. अनिल जी ने कुछ I'll put मैं बताता हूँ रेणुका जी, I'll put in the group. Okay, तो आई थिंक भगवत गीता का आरती भी है, अनिल जी ने शायद कुछ सालों पहले डाला था या रिकॉर्ड किया था समथिंग, तो यू कैन रेफर टू दैट आल्सो, यू कैन लिसन टू दैट आल्सो. ओके, बट द मेन थिंग इज ट्राई टू रीड. आरती करना, कुमकुम लगाना, ये तो एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल वे ऑफ वर्शिप. द रियल वे ऑफ वर्शिपिंग भगवत गीता इज टू रीड इट, to contemplate on it and to apply those teachings in your life. That is the real worship of Bhagavad Gita. Okay, तो कल का दिन बहुत खास है. कल मोक्षदा एकादशी है, प्लस इन केरला इट इज ऑल्सो नोन एज गुरुवायूर एकादशी. ओके, तो कल ही के दिन गुरुवायूर टेम्पल एस्टैब्लिश किया गया था. गुरुवायूरप्पन का जो डीटी है वो इंस्टॉल किया गया था बाय वायुदेव एंड गुरु बृहस्पति. ओके, so tomorrow's day is very special, so please do observe. Okay, so एकादशी जैसे आप लोग नॉर्मल करते हैं वैसा कीजिए, प्लस भगवत गीता जरूर रीड कीजिए. ओके, तो परपट में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि at least we should become attached to two scriptures, that is Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Okay, so Bhagavad Gita is spoken by Krishna and Bhagavatam is about Krishna. ओके, सो भगवत गीता जो है भगवान के मुखारविंद से भगवान ने बोला था अर्जुन को उनका अज्ञान दूर करने के लिए. एंड श्रीमद् भागवतम इज व्हाट द नेक्स्ट लेवल, है ना. भगवत गीता का एडवांस लेवल है श्रीमद् भागवतम. ओके, बिकॉज भगवत गीता में भगवान अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गिव अप ऑल द varieties of religion and just surrender unto me. जितने भी अलग अलग धर्म है, जो भी confusion है, just give up and just surrender to me. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ. तो भगवान ने तो बोल दिया कि शरण में जाना है, लेकिन शरण में जाए कैसे, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम में. How to surrender to Krishna, how to serve Krishna, that you will come to know in Srimad Bhagavatam. So here we can see how the cowherd boys, they are serving Krishna, they are enjoying with Krishna. Okay, so श्रीमद् भागवतम में अलग अलग भक्तों का उदाहरण दिया गया है, अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है, एंड बताया गया है कि कैसे इन सारे महान भक्तों ने भगवान की शरणागति ली है, भगवान के शरण में गए हैं. तो श्रीमद् भागवतम इज एडवांस लेवल, एंड उसका भी एडवांस लेवल है चैतन्य चरितामृतम. Okay, which is like a PhD. So Bhagavad Gita is like graduation. Srimad Bhagavatam is like post graduation. Okay, and Chaitanya Charitamrita is like doing PhD, the highest, the topmost. Okay, which talks about the life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay, तो भक्ति क्या है, कैसे भगवान ने खुद भक्ति करके दिखाया, that is चैतन्य चरितामृतम. Okay, so तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम. तो सारे वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है श्रीमद् भागवतम. ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ऑन योर डेली रूटीन, प्लीज ऐड श्रीमद् भागवतम इन योर डेली लाइफ. आप रोज भागवतम को पढ़िए, तो इससे क्या होगा, यू विल बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद कृष्ण. ओके, अगर आप पूरा भागवतम नहीं पढ़ सकते तो कम से कम कृष्णा बुक, जो कि दशम स्कंद का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, मराठी में, सारे लैंग्वेजेस में है. तो कम से कम दशम स्कंद पढ़ने का प्रयास कीजिए, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम. तो उसी को ही प्रभुपाद जी ने अलग सेपरेटली लिखा है, ट्रांसलेट किया है एज कृष्णा बुक. सो कृष्णा बुक खरीदिए, उसको पढ़िए एवरी डे. I really don't know how people can stay away from Krishna. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि when people talk about different material mundane things and all those so-called inspirational books and motivational books,
मुझे ऐसा लग मुझे मुझे उन पे दया आती है एक्चुअली, ये सब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे दे आर गोइंग अवे फ्रॉम कृष्णा न बेचारे। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल दीज बुक्स, कम डायरेक्टली इन टच विद कृष्णा। नो, व्हाई इनडायरेक्ट? क्यों इनडायरेक्टली आपको जाना है? कम डायरेक्टली इन टच विद कृष्णा, associate with Krishna, read about Krishna, hear about Krishna. Krishna is so blissful. और क्या चाहिए आपको लाइफ में? When you think of Krishna, when you meditate on Krishna's pastimes, when you think of Krishna's form, beautiful form, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। when you chant Krishna's name, कितना कितना अलग फीलिंग है वो। And we should try to give this to others. That is what, we ISKCON devotees, we try to do in the month of December. हम book distribute करते हैं, we try to, request people to chant Hare Krishna Mahamantra, read Prabhupada books, read Krishna book, read Bhagavad Gita, Bhagavatam. Somehow or the other, you try to come in touch with Krishna and make your life successful. Break this bondage of this birth and death, and just go away go away from this material world, and go back to Krishna. That should be our ultimate aim. Ki, oh Krishna, I want to come back to you. Enough of suffering now, enough of birth and death, enough of different species of life. हम बहुत घूम चुके, कभी पेड़ बनके, कभी जानवर बनके, कभी कीटाणु बनके, अलग अलग योनियों में बहुत घूम चुके। अभी अब बस करो, बस हो गया अभी। नाउ लेट मी बी सीरियस, ओके, लेट मी गो बैक टू कृष्णा इन दिस लाइफ। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई विल गो बैक टू कृष्णा आफ्टर डेथ। नो, when you are alive, that time itself you can associate with Krishna, that time itself you can see Krishna face to face. Why wait for death? Death का क्यों wait करना है? You become serious, you chant Hare Krishna Mahamantra seriously, you read Bhagavatam, you hear Bhagavatam, you will see Krishna face to face. There is no doubt about it. आपको वो फील होगा, आपको प्रेजेंस कृष्णा का फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, यस, कृष्णा इज देयर विथ मी, 24/7 कृष्णा इज इंटरैक्टिव विथ मी। आपको वो फील होगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग, एक्चुअली इट विल हैपन। Krishna will definitely reciprocate with you. Trust my words. आपको एक पुकार लगाने की देरी है। कृष्णा इज देयर, ही इज वेटिंग फॉर अस, कि कब हम मुड़ेंगे उनके पास और कब हम पुकार लगाएंगे। बट वो पुकार में जोर नहीं लगाते, हम उतना दम नहीं लगाते, But trust my words, you call out to Krishna, you talk with Krishna, he is there for you. He's listening to you, he's looking at you, he's waiting for you. बस टेर लगाओ। जैसे भगवान टेर कदम में टेर लगाते हैं, गैयों को बुलाते हैं, वैसे भगवान को पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारो राधा रानी को, पुकारो ठाकुर जी को। वेट कर रहे हैं हमारा। हमको लगता है कि भगवान की तरफ से देरी है, नहीं, देरी हमारी तरफ से है। हम जोर नहीं दे रहे, हम इंटेंस नहीं हो रहे, इसीलिए देरी हो रही है। Okay, so become attached to Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. You will definitely get Krishna. Please trust my words. Read Bhagavatam every single day. रीड, और रीड नहीं कर सकते तो कम से कम सुनने का प्रयास करो। जो शुद्ध भक्त हैं, कितने सारे इस्कॉन में प्योर डिवोटीज हैं, कितने सारे सन्यासी भक्त हैं, उनके मुख से, उनके श्री मुख से सुनने का प्रयास करो, आपको कृष्ण सामने दिखेंगे। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो एक अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, एक अलग ये देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, वन इज कर्मीज, ज्ञानीज एंड भक्तास। ओके, कर्मी यानी जो अपना अपना नॉर्मल काम करते हैं, खाना पीना पैसा कमाना, दोज आर नोन एज कर्मीज। ओके, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ओके, भगवान अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। ओके, दोज आर कर्मीज। ओके, देन कम्स ज्ञानीज। ओके, जो भगवान पे मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप पे मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी इज भक्तस, जो भगवान को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो भक्तों के मन में कभी ऐसा नहीं आता कि मुझे भगवान में विलीन होना है।
मुझे कृष्ण में एक हो जाना है, नहीं। We always try to maintain our individuality. See, that is the difference between Advaita philosophy and the Vaishnava philosophy. अद्वैत फिलॉसफी में क्या होता है, जो साधक होता है वो कृष्ण में विलीन होना चाहता है, भगवान में विलीन होना चाहता है और भगवान बनना चाहता है। ना भगवान में विलीन हो जाना है ना भगवान बन जाना, राइट। लेकिन जो वैष्णव फिलॉसफी है, हमारा फिलॉसफी ऐसा है कि भगवान और हम वी आर वन, क्वालिटी वाइज वी आर वन। कृष्ण सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है ना। लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। भगवान जो है इनफाइनाइट है, हम क्या है, फाइनाइट है। भगवान सभी जीवों में व्याप्त है, सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, हम केवल एक शरीर के अंदर वास कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है हम में और भगवान में। ओके, भगवान क्या है, विभू, विभू यानी इनफाइनाइट, हम क्या है, अणु, अणु यानी फाइनाइट। ओके, सो कर्मी जो है उनको तो कोई पड़ी नहीं है ना, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, अगर उनको कुछ लाभ मिलता है, कोई प्रॉफिट मिल गया बिजनेस में, चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे मंदिर में कि भगवान अपना हिस्सा आप रख लो करके दे देंगे। ओके, दैट्स ऑल। बट वो ज्यादा डीप में नहीं जाते कि नहीं नहीं मुझे भगवान को पाना है, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आता है। ओके, ज्ञानी जो है वो भगवान में विलीन होना चाहते हैं, और भक्त जो है वो भगवान का प्रेम, भगवान के लिए प्रेम जागृत करना चाहते हैं। ओके, भगवान का नित्य दास बनना चाहते हैं, नित्य सेवा करना चाहते हैं। ओके, तो इन तीनों कैटेगरी में सबसे श्रेष्ठ कौन है, डिवोटीज, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है वो सबसे प्योर है। कि कृष्णा वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम मी, कृष्णा हम आपको देना चाहते हैं आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, उल्टा हम आपको देना चाहते हैं। आप बताइए हम आपकी सेवा कैसे करें ठाकुर जी। तो ये भक्तों का भाव होता है। तो तीनों कैटेगरीज में से द प्योरेस्ट इज भक्तस। ओके, बिकॉज दे हैव जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कृष्णा। ठाकुर जी आप जैसा रखे हमें, आप जिस स्थिति में हमको रखे, चाहे सुखी रखे या दुखी रखे, स्वर्ग में रखे या नरक में रखे, आपकी मर्जी। आप हमारे मालिक हो, आप हमारे नाथ हो, आप डिसाइड करो कि हम कहाँ रहेंगे। बट जहां पर भी रहेंगे हम आपको भूले नहीं, बस हम आपकी सेवा में, हम आपके नाम जप में निरंतर लगे रहे, बस। ये जो हमारा प्रिविलेज है ये हमसे मत छीनना। हमारे मुख से आपका जो जो सुंदर नाम है वो हमेशा हमारे मुख से निकलता रहना चाहिए, बस। ये हक जो है आप हमसे मत छीनो, बाकी आपको जो करना है करो, आपकी मर्जी। ओके, सो कृत पुण्य पुंजा, तो कृत पुण्य, पुण्य यानी सम पायस एक्टिविटी, है ना। लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियर करते हैं कि पुण्य in this context, in this shloka, punya doesn't mean ordinary pious activity। जैसे गरीबों को दान दे दिया, रोटी खिला दी, या ऑर्फनेज बना दिया, या हॉस्पिटल बना दिया, दान कर दिया पेशेंट्स को। ये सब पुण्य करने से आपको क्या मिलेगा, आपको या तो आपका अगला जन्म बहुत ही सुखमय होगा, या तो मैक्सिमम यू कैन गो टू स्वर्ग लोका, यू कैन गो टू हेवन बाय डूइंग ऑल दिस पुण्य। बट ये सारे पुण्य करके आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सी, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, ये पुण्य सबको करने ही चाहिए, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ चलो मैंने गरीबों को खिला दिया तो मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या आपके अगले जन्म में आप ऐसे घर में जन्मोगे जहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, आप बैठ के खाओगे, आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको इतना आपको खाने को मिलेगा, इतना पैसा होगा आपके घर में, आपको ऐसा जन्म मिलेगा, ये सारे पुण्य करने से। लेकिन ये सारे पुण्य करने से आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। ओके, तो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है आपको, स्वर्ग लोक। आप स्वर्ग में जाके वहां पे ऐशो आराम को आप भोग सकते हो, क्योंकि आपने दिया है ना, आपने सैक्रिफाइस किया है, आपने दूसरों के लिए कुछ किया है, तो ऑब्वियसली आपको भी वैसा सुख वैभव आपको स्वर्ग लोक में मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो पुण्य खत्म हो जाता है, वापस आपको धरती पे आना पड़ता है। दिस इज गिवन इन भगवत गीता।
ओके, कि पुण्य जैसे क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्वर्ग लोक से वो जीव जो है वापस नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है यानी वापस वो मृत्यु लोक में यानी धरती पे उसको जन्म लेना पड़ता है, यानी वापस वही साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। तो ये जो पुण्य है, गरीबों को खिलाना वगैरह वगैरह, इससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ओके, तो कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नॉट मटीरियल पाइटी, ओके, ओनली दोज एक्टिविटीज विच आर मेंट टू प्लीज कृष्णा। ओके, जो आपने कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कार्य किए हैं, उस पुण्य की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, नाउ थोड़ा सा सूक्ष्म है, देखिए, सुनिए ध्यान पूर्वक। आपने गरीबों को दान दे दिया, ठीक है। आप ये सोच के दान दे रहे हो कि अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दान दे देता हूँ, इससे लोगों का भला हो जाएगा और मेरा भी नाम ऊंचा हो जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, आपको आपने दान कर दिया, उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, या तो अगले जन्म में या तो स्वर्ग लोक में। लेकिन वही दान अगर आप ऐसा सोच के करते हो कि इससे कृष्ण को संतुष्टि होगी, श्री हरि जो है वो प्रसन्न होंगे, वो जो दान है वो भक्ति में काउंट होगा, वो भक्ति माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है कृष्ण को संतुष्ट करना। समझ में आ रहा है? तो देखिए, काम वही है, लेकिन एक व्यक्ति किस लिए कर रहा है? अपना नाम बढ़ाने के लिए, या अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, या स्वर्ग में जाने के लिए, कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त हो, इसलिए मैं दान पुण्य कर रहा हूं। लेकिन वही कार्य एक भक्त भी कर रहा है, लेकिन वो भक्त किस लिए कर रहा है? कि इससे हरि की संतुष्टि होगी, कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो दोनों का इंटेंशन अलग अलग है। ओके, सो व्हाट मैटर्स इज द इंटेंशन। ओके, आप जिस इंटेंशन से आप कार्य करते हो, आपका फल भी वैसा ही मिलेगा। तो जो कार्य आपने कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया है, वो भक्ति मानी जाती है। ओके, जैसे नाम जप हो गया, एकादशी हो गया, धाम यात्रा हो गई, ओके, वैष्णवों की सेवा हो गई। कोई भी कार्य अगर आप कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हो, वो जो है भक्ति में काउंट होता है। और उसका फल क्या है? उसका फल ये है कि आप गोलोक वृंदावन में आपको प्रवेश मिलेगा, आप भगवान के नित्य पार्षद बन जाओगे, आप भगवान के साथ इन सखाओं की तरह आप भी खेला करोगे। उसका फल ये है। ओके, आप फिर वापस कभी इस संसार चक्र में वापस नहीं फंसोगे, उसका फल ये है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यस एवरीवन? Yes. ओके, तो कोई भी कार्य आप करें, ऐसा नहीं कि आपको कोई कार्य करने से आपको मना कर रहे हैं, नहीं, आप कीजिए, लेकिन किसके लिए कीजिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। आप घर पे खाना बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। ओके, इसीलिए नहीं कि मैं अच्छा खाना बनाऊंगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, ओके, और मैं अच्छी कुक कहलाऊंगी, वो नहीं। ये भावना होनी ही नहीं चाहिए हमारे मन में। हम कोई भी कार्य करें, किसके लिए? कृष्ण के लिए है ये। कृष्ण देख लेंगे, सब कुछ जो है कृष्ण को अर्पण कर दो बस। ये जो कॉन्शियसनेस है, यही आपको डेवलप करना है, यही चेंज करना है। बाकी आपके सारे कार्य तो वही कर रहे हैं, है ना। आप ऑफिस जा रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, खाना पका रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, सब आपका जो डेली एक्टिविटीज है, कुछ बदला नहीं है। क्या बदलना है आपको? सिर्फ कॉन्शियसनेस बदलना है, आपकी जो चेतना है वो बदलनी है बस। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझकर इस संस्था का नाम दिया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, तो ऐसा नहीं बोला गया कि सब छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, घर पे बैठो, नहीं। जो कार्य आप कर रहे हो वही आप कंटिन्यू करो, सिर्फ आपका जो चेतना है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, उसको बदलना है बस। कि मैं मान प्रतिष्ठा नेम फेम के लिए नहीं कर रहा हूं ये। इवन इफ यू आर डूइंग सम हायर स्टडीज, ओके, ऐसा सोचो कि आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। इससे क्या होगा? लाइक मैं एक ऊंचे पद पे आ जाऊंगा, उससे मेरा इनकम बढ़ जाएगा, उस इनकम से मैं कृष्ण की और बेटर तरीके से मैं सेवा कर सकता हूँ। ऐसा सोचिए आप। सो इवन इफ यू वांट, मेरे गुरु महाराज वही कहते हैं कि जितना आपको हायर स्टडीज करना है करो, नोबडी इज गोइंग टू
stop you, but do it for Krishna. ताकि लोग भी देखें, बोलेंगे अरे he is a Krishna devotee on such a great position, on such a high position, you know, कंपनी का इतना बड़ा मैनेजर है, इतना बड़ा सीईओ है, अरे and he is a Krishna devotee, you know, so that will make a difference, you know. तो इससे इससे क्या होगा, लोग भी इंस्पायर होंगे आपसे कि कृष्ण भक्ति जैसा लोग समझते हैं कि कृष्ण भक्ति यानी सब कुछ छोड़ देना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो अटैचमेंट है वो छोड़ना है। यू नो, लोग घर छोड़ने की बात करते हैं, माँ बाप को छोड़ने की बात करते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अटैचमेंट छोड़ने की कोई बात नहीं करता, है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर वो जंगल में भी जाके रहेगा तो भी वहां पर वो अटैच्ड ही रहेगा, यू नो। तो उसके दिमाग में पैसा, धन, संपत्ति, बिजनेस, यही सब उसके दिमाग में वहां पर भी घूमेगा। तो कुछ अगर त्यागना है तो क्या त्यागना है, आपका जो अटैचमेंट है वो त्यागना है कि ये सब कुछ मेरा है, आई एम द ओनर। ये जो ओनरशिप वाला जो ये जो मेंटालिटी है ना, ये त्यागना है आपको। सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण के लिए है, हम केवल उनके सेवक है बस। भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक उत्तरदायित्व दिया है, हम उसको निभा रहे हैं, और ठाकुर जी ही हमको शक्ति प्रदान करते हैं ये सब निभाने के लिए भी। बस ऐसा आपको सोचना है, ऐसा ही आपको सब कार्य जो है करना है, इसी भावना से, ठीक है। सो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत क्लियर करते हैं कि कृत पुण्य पुंजा का अर्थ है वो एक्टिविटीज, वो कार्य, वो पुण्य जो कृष्ण के संतुष्टि के लिए की गई थी। ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ऐसे पुण्य किए होंगे, तब जाके ये ग्वाल सखा बने हैं, ग्वाल बाल बने हैं, और आज कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ओके, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं योगी इसमें अंडरगो सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस। ओके, जैसे मैंने बताया जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो बहुत तपस्या करते हैं, यू नो। हमको एक एकादशी करने में हमारी जान पे आती है, अरे बाबा कल एकादशी है और ये खाने नहीं मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये जो योगी हैं, बड़े बड़े जो योगी तपस्वी हैं, ये हद पार कर देते हैं नो ऑस्टेरिटी के मामले में। ओके, एंड इतना ऑस्टेरिटी करते हैं फॉर मेनी बर्थ्स, ओके, बाय प्रैक्टिसिंग यमा नियमा आसन प्राणायाम विच कैनॉट बी इजीली परफॉर्म्ड। ये इतना सरल नहीं है, यू नो। ये जो योगी लोग जो करते हैं हिमालय में बैठकर, यू नो, बर्फीली जगह पर नग्न बैठकर तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये क्या इतना इजी लगता है क्या ये सब करना? इट्स नॉट एट ऑल इजी। ओके, यम नियम आसन प्राणायाम, कितने सारे अलग अलग स्टेजेस हैं ये सब फॉलो करने के लिए, एंड दे आर नॉट एट ऑल इजी, येट दे कैन नॉट टेस्ट even a particle of dust from the lotus feet of Krishna. Such a big statement. इतना कठोर तपस्या करने के बाद भी वो भगवान का जो चरण रज है, भगवान कृष्ण के जो चरणों का जो धूली है, उसका एक पार्टिकल भी टेस्ट नहीं कर सकते, उसको पा नहीं सकते। इतना तपस्या करने के बाद भी, इतना डिफिकल्ट ऑस्टेरिटीज करने के बाद भी, still they cannot even attain the dust particle from the lotus feet of Krishna. And just see the fortune of these ब्रजवासीज। इन ब्रजवासियों का भाग्य देखिए, आज कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, वो कृष्ण के कंधे पर चढ़कर बैठ जाते हैं, कृष्ण को बोलते हैं अगर तुम हार गए तो तुम हमको कंधे पे उठाकर लेकर जाओगे, हमें घर तक छोड़ोगे। एंड भगवान हारते भी हैं, सोचो, भगवान हार जाते हैं और इन ब्रजवासियों को, इन ग्वाल बालों को अपने कंधे पे बिठाकर लेकर जाते, घर तक छोड़ के आते। सोचो कैसा महाभाग्य है इन लोगों का, ब्रजवासियों का। Not only those ग्वाल बालास, ओके, नॉट ओनली दीज काउहर्ड बॉयज, आज जो प्रेजेंट में जो ब्रजवासी है उनका भी कितना भाग्य है, सोचिए। निरंतर उनको कृष्ण नाम राधा नाम सुनाई देता है, निरंतर ना, कंटिन्यूस, कहीं ना कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं पे आरती हो रही है, कहीं पे कोई स्नान कर रहा है, कोई डुबकी लगा रहा है। मतलब द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ वृंदावन इज सो कृष्ण कॉन्शियस, यू नो। आप चाह कर भी कृष्ण को भुला नहीं सकते, यू नो। यहाँ पे मुंबई में हमको प्रयास करना पड़ता है कृष्ण को
स्मरण करने के लिए, भगवान को याद करने का फोर्सफुली वी हैव टू टेल अवर माइंड कि रिमेम्बर कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा, बोलना पड़ता है। लेकिन वृंदावन में वैसा नहीं है। वृंदावन का एटमॉस्फेयर ही वैसा है कि आप ना चाहते हुए भी आप कृष्ण का ध्यान करो, आपको कृष्ण की याद आएगी, क्योंकि इतने सारे लीला स्थली है, इतने सारे संत है वहां पे, इतने सारे भजन मंडली है, कहीं पे कथा हो रहा है, कहीं कहीं पे कीर्तन हो रहा है, कहीं पे प्रसाद वितरण हो रहा है, यू नो इतना ये जो एटमॉस्फेयर है वृंदावन का, ये आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं। कितने लोग मुझे पूछते हैं आप क्यों जाते हो वृंदावन? भगवान तो हर जगह है, भगवान के मंदिर तो हर जगह है, भगवान तो मन में है, ये वगैरह वगैरह ऐसे लोग तर्क करते हैं मेरे साथ। बट उनको मैं क्या बताऊं वृंदावन के बारे में? तुम जब जाओगे वहां पे तब समझ में आएगा ना तुमको, यू नो सो वृंदावन इज अ प्लेस फॉर एक्सपीरियंस। हम उसको शब्दों में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। वहां का जो ऑरा है, वहां का जो वाइब है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वो अलग है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मंदिर तो हर जगह है, मुंबई में भी है, गांव में भी है, हर जगह है, भगवान तो हर जगह है। लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो भक्तिमय जो वातावरण है, वो जो संत जनों का जो समूह है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो वृंदावन जाना है तो भगवान को देखने के लिए नहीं, संतों का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना चाहिए। ओके, क्योंकि संत कृपा से आपको भगवान के दर्शन होंगे। ओके, वरना मंदिर तो यहाँ पर भी है ना, इस्कॉन तो हर जगह है, नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्पल भी हर जगह दिखेंगे आपको। लेकिन भगवान का अगर साक्षात्कार करना है तो उसके लिए संत और वैष्णवों की कृपा चाहिए। उनकी चरण धूली जब आपके माथे पे लगेगी ना, तब आपको कृष्ण जो है सामने मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। सो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि who can describe the fortune of these Brajvasis with whom the Supreme Lord personally lived and they saw the Lord face to face? फेस टू फेस भगवान को देख रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ सो रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, उनके साथ नाच रहे हैं। इनका भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं, अरे व्हाट टू स्पीक ऑफ कृष्णा, इवन इफ यू गेट शेल्टर ऑफ द ट्रीज ऑफ वृंदावन यू आर वेरी फॉर्चुनेट। कृष्ण तो दूर की बात है, वृंदावन के एक पेड़ की भी छाया अगर आपको मिल जाए, एक पेड़ की भी बोलते ना आश्रय आपको मिल जाए, आप आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। What to speak of playing with Krishna? If you can simply go and hug one of the trees of Vrindavan, you are the most fortunate person in the entire world. So that is the glory of Vrindavan, which Shukdev Goswami is describing. Okay, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि even if you get the shelter of one of the trees of Vrindavan, you are the most fortunate. Okay, what to speak of getting the association of Krishna? Okay, why those trees are so so special? Because ऐसा एक भी वृक्ष नहीं है, ऐसा एक भी पत्ता नहीं है, ऐसा एक भी डाल नहीं है जिसको भगवान ने छुआ नहीं हो या उसको छूते नहीं हो। Krishna has touched each and every leaf of Vrindavan, each and every tree of Vrindavan, each and every branch of Vrindavan. So if you cannot get association of Krishna, no worries. Just go and embrace any random tree of Vrindavan. So embracing the tree of Vrindavan is as good as embracing Krishna, because Krishna has touched them. Okay. So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि these ब्रजवासीज, these cowherd boys, they are seeing Krishna face to face. भगवान को सामने देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ उनको चुटकुलों सुना रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं। तो just seeing Krishna itself is a festival. भगवान को केवल देखना यानी एक उत्सव है अपने आप में। Then what to speak of
Shri Gopijanas who kiss Krishna, who embrace Krishna, who take Krishna's feet and keep them on their breast. What to speak of those Gopijanas? You know? आएगा, आगे आएगा ये सब. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, these are like साख्य रस. इसके पहले जो chapters थे, they were more about Mother Yashoda and all the elderly gopis. So that was in Vatsalya ras, those chapters. Now we are discussing chapters which are in साख्य रस. तो ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, भगवान जैसे ही अपने पौगंड एज में प्रवेश करेंगे, आयु में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से भगवान का माधुर्य जो लीला है वो शुरू हो जाएगा. गोपीजनों के साथ उनका कैसा संबंध था, कैसा उनका रिश्ता था, ये सब सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो ये सब होने के बाद, ठीक है, अभी ये सब बहुत हंसी मजाक सब चल रहा था, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, ठीक है. देन हु केम द ग्रेट डीमन, महाअसुरा. सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाअसुर, सबसे बड़ा असुर कौन था? अघासुर. Okay, whose death was being awaited by the demigods. यानी जो स्वर्ग में जो देवता हैं, वो भी वेट कर रहे थे कि ये जो अघासुर है ये कब मारा जाएगा, कब भगवान इसका अंत करेंगे. ठीक है, तो ये अघासुर जो है ये वृंदावन में प्रवेश करता है. ओके, अभी प्रश्न ये उठता है कि भगवान का इतना सुंदर लीला चल रहा है, भगवान खेल रहे हैं अपने सखाओं के साथ, हंसी मजाक चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है अच्छे से, ये बीच बीच में राक्षस लोग क्यों आ जाते हैं, सब खराब करने के लिए? Yes, who can tell why these rakshasas are coming in between to interrupt, and to spoil the entire atmosphere? Yes, any guesses? संकेत प्रभु. वन देवी उनको भेज रही है इसके बाद. क्या नो आइडिया. अच्छा, हाँ अनिल जी. वृंदा देवी उनको टाइम सर भेज रही है, क्योंकि इनका टाइम ये टाइम में होने वाला है. वैसे वृंदा देवी उनको अलाउड करती है, आप आइए अंदर, अभी आपको मारेंगे कृष्ण भगवान. बराबर, करेक्ट, दैट इज करेक्ट. ओके, क्योंकि वृंदा देवी, हमने कई बार डिस्कस किया है, वृंदा देवी के परमिशन के बिना कोई भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता. वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी, है ना. तो इसलिए हमें नियमित रूप से तुलसी महारानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको वृंदावन में वास दीजिए. ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आरती आल्सो दैट वी सिंग एवरी डे. ए निवेदन धरो सखी अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी. हे वृंदा देवी, हम पे कृपा करो और क्या करो? सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी, हमें अपनी दासी बना लो और राधा कृष्ण की सेवा में लगा लो. सो एवरी डे वी सिंग दिस तुलसी आरती इन इस्कॉन, सुबह शाम. और घर पे भी हमें ये गाना चाहिए. जब भी हम तुलसी महारानी का तुलसी महारानी को जल डालते हैं, उनको धूप दीप दिखाते, तो दैट टाइम वी शुड ट्राई टू सिंग these songs written by our acharyas. तो इससे क्या होता है ना, हम बार बार हमारे मन को हम रिमाइंड कराते हैं, एंड बार बार लाइक वी आर रिक्वेस्टिंग तुलसी महारानी कि प्लीज हमें वृंदावन में वास दीजिए. ओके, एंड प्लीज मेक अस योर मेड सर्वेंट. ओके, अभी आप बोलोगे मेड सर्वेंट कैसे प्रभु जी, आप तो मेल हो. है ना. बट कैसा होता है, राधा कृष्ण की सेवा में मेल cannot enter. You cannot enter in your male body when if you want to serve Radha and Krishna specifically. If you are into Sakhya ras, जैसे like if somebody wants to become a cowherd boy and serve Krishna, play with Krishna, then he can enter into the male body with his male body. But if you want to serve Radha and Krishna, if you want to enter the kunjas and nikunjas, then nobody can enter with his male body. Okay, so हमारा जो गौड़ीय वैष्णवों का जो मूड है, we are in the mood of manjiris. Okay, now who are manjiris? Manjiris are young girls serving the gopis, and gopis are serving Shrimati Radharani. Okay,
So that is a hierarchy. Okay. तो हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी. So even though they came in this world as male, in the male body, okay, but in the spiritual world, who are they? They all are Manjiris, you know, very confidential servants of Srimati Radharani. Okay, तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में this is our mood कि we want to become Manjiris, that is the maid servants of the gopis and serve Radha and Krishna in their Nikunja Leela. Okay, so this is very confidential thing I'm telling. तो ये सब आप सबको मत बताना. This is like very confidential. Okay, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का ये inner mood है. तो externally you may be anything, okay, but internally, you know, this is what we aspire for. You know, we want to serve Srimati Radharani. You know, actually we are like, you know, servants of Srimati Radharani. That is actual mood of the Gaudiya Sampradaya. You know, even though openly we never, you know, we never chant Radha Radha Radha. You know, हम राधा रानी का नाम ऐसे नहीं लेते हैं. You know, जैसे बाकी संप्रदाय में वृंदावन में जैसा बोलते हैं ना राधे राधे, we never say like that. इसका रीजन ये है, जैसे कि लाइक कोई पूछता है लाइक यू नो कि आप लोग हरे कृष्णा क्यों चैंट करते हो, आप लोग राधे राधे क्यों नहीं चैंट करते, ना बाकी ब्रजवासियों की तरह. सो नो डाउट दे आर वेरी एक्सॉल्टेड, ओके, नो डाउट. लेकिन हमारा इनर मूड ऐसा है कि मानो आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, यू नो, बहुत प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तो आपके सबको बताते फिरते हो क्या? डू यू टेल एवरीवन कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतना एफडी है मेरा, इतना सोना है मेरे पास? आप सबको बताते हो क्या? नहीं बताते. लेकिन हाँ, कोई बहुत निकट का व्यक्ति है, बहुत क्लोज है आपके, आप उनके साथ सारा डिटेल, सारा जो सीक्रेट्स है आप शेयर करते हो. तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी, शी इज आवर ट्रेजर, यू नो, जैसे सोना चांदी हीरे मोती ट्रेजर है, तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी, शी इज आवर you know, very 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 confidential and very you know, very close to our heart, you know, like मैं कैसे बताऊं, like you know, you know, we are so close to श्रीमती राधा रानी, उतने क्लोज हम कृष्णा के भी नहीं हैं. I'm telling you the very confidential mood, okay, of Gaudiya Sampradaya, कि we are very 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 close to श्रीमती राधा रानी, उतना क्लोज हम कृष्ण के भी नहीं हैं. You know, in fact, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने तो एक बार ऐसा बोल दिया था, very bold statement he said, you know, we have nothing to do with Krishna. इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया, you know, we have nothing to do with Krishna. You know, we worship Krishna because he is very dear to Srimati Radharani. Because Srimati Radharani loves Krishna, so we are worshipping Krishna. तो हमारा इतना मतलब बोलते हैं ना, इंटीमेट रिलेशनशिप है श्रीमती राधा रानी के साथ. You know, we are so close to her that we are worshipping Krishna only because she loves him. That's it. Okay. So तो जो आपका जो सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, जो एकदम ऐसे बोलते हैं ना ट्रेजर होता है, वो आपको, वो सबको नहीं बताते आप ऐसे, है ना. कोई अगर आपका एकदम क्लोज हो जाए या आपके घर वाले हैं, आप उनके साथ शेयर करोगे, राइट, जिस तरह आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. तो जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है वो हम ओपनली नहीं बोलते, है ना. सो वी नेवर यू नो चैंट राधे राधे राधे, हम नहीं बोलते ऐसे. वी ऑलवेज से हरे कृष्णा. ओके, क्यों? क्योंकि हम राधा रानी को हमारे हृदय में छुपा कर रखते हैं. वो बहुत प्रेशियस है, हम प्रेशियस चीजों का ऐसे ओपनली नहीं दिखाते हम. ओके, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे बुक्स लिखे हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, यू नो, एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि कृष्ण लीला है, बट अगर आप यू नो उसको अंदर डीप में पढ़ोगे, इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट श्रीमती राधा रानी एंड नथिंग एल्स. आई वाज सो सरप्राइज्ड, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आचार्य बुक्स, तो उसका जो बुक का नाम है वो कृष्ण के ऊपर है. ओके, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, इतना अंदर देखा तो ऐसा लगा कि यार दिस एंटायर बुक, बिग फैट बुक इट इज, बहुत ऐसा मोटा बुक है वो. दैट एंटायर बुक इज ओनली एंड ओनली अबाउट श्रीमती राधा रानी. जस्ट इमेजिन, हमारे आचार्यों ने
इतना डिटेल दिया है श्रीमती राधा रानी के बारे में, लेकिन फिर भी ऐसे कभी हमने ओपनली उनके बारे में ऐसा बोला नहीं। तो जैसे आजकल जैसे लोग बोलते हैं ना, राधे राधे बोलते हैं, वी नेवर से लाइक दैट, यू नो। श्रीमती राधा रानी इज आवर गुरु, यू नो। और जो आपके गुरु होते हैं उनका नाम डायरेक्टली नहीं लिया जाता, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इसलिए हम कभी राधे कृष्णा नहीं बोलते, हम हरे कृष्णा बोलते हैं। इनडायरेक्टली हम राधा रानी का नाम लेते हैं, बिकॉज वी फील दैट वी आर अनक्वालिफाइड, यू नो, वी आर नॉट क्वालिफाइड enough, we feel that we are, you know, not qualified to take her name, you know। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी ने पूरा श्रीमद् भागवतम बता दिया, लेकिन कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं लिया है। सोचिए, कहीं पर भी यू नो ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा, किसी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। Who is Shukdev Goswami? Shukdev Goswami is pet parrot of श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के हाथ में जो पैरेट है ना, उनका जो पर्सनल पेट पैरेट है, वही सुखदेव गोस्वामी है। ओके, और वही यू नो ये पूरा भागवत बता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कभी राधा रानी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, तो हम कौन होते हैं नाम लेने वाले? तो हमारे संप्रदाय में वी नेवर से लाइक दिस, राधे राधे एंड ऑल, वी नेवर से लाइक दैट, यू नो। वी ऑलवेज से हरे कृष्ण। हरे मीन्स राधा रानी, बिकॉज शी इज वेरी 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 कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर फॉर अस। उनको हम अपने डीप यू नो हृदय के अंदर, डीप इनसाइड आवर हार्ट, यू नो, वी कीप हर, एकदम ऐसे छुपा के रखते हैं। Internally we are totally surrendered to her, externally we say Krishna Krishna, but actually we are like servants of Srimati Radharani। Okay, तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वृंदा देवी की कृपा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, तो why वृंदा देवी is allowing Aghasur to come and interrupt? So the reason is, भगवान अपने सखाओं के साथ इतना खेल में इतना मग्न हो गए कि सुबह से लेकर दोपहर हो गई। ओके, लंच का टाइम हो गया, भगवान और सारे सखाओं को ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। लिटरली दे फॉरगॉट कि दोपहर हो गई, हमको खाना खाना है अभी। तो वृंदा देवी ने सोचा कि बाबा दिस इज नॉट करेक्ट, यू नो, भगवान को तो लंच करना चाहिए। तो उनका जो ये जो खेल चल रहा है, यू नो, ये जो एंजॉयमेंट चल रहा है सखाओं के साथ, इसको इंटरप्ट करने के लिए वृंदा देवी ने अघासुर को अलाउ किया अंदर आने में। ओके, एंड ऑफ कोर्स जैसे अनिल जी ने बताया, अघासुर का टाइम हो चुका था उसका मुक्ति का समय हो चुका था, तो वृंदा देवी ने उनको अलाउ किया। ओके, बट मुख्य कारण यह है कि वो चाहती थी कि भगवान जो है अपने खेल से थोड़ा ब्रेक ले ले। ओके, और उनका ध्यान जो है थोड़ा हट जाए खेल से, और वो लंच के बारे में थोड़ा सोचे, उनको भूख लगे और फिर वो अपना लंच करेंगे, है ना। तो ये इसके लिए, उसको इंटरप्ट करने के लिए वृंदा देवी ने, या योग माया वृंदा देवी, देवानंद सिंह। ओके, तो योग माया का ही विस्तार स्वरूप है वृंदा देवी। ठीक है, तो योग माया ने क्या किया, अघासुर को अंदर प्रवेश दिया। सो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो सिलसिला है ये रोज होता था, क्योंकि रोज भगवान अपने सखाओं के साथ जाते थे, खेल में इतना डूब जाते थे कि खाना पीना भूल जाते थे। फिर योग माया क्या करती थी, किसी ना किसी राक्षस को अंदर ले लेती थी कि जाओ बाबा जाओ, और भगवान को थोड़ा याद दिलाओ कि खाना पीना भी है तुमको करके। तो राक्षस लोग आते थे, फिर भगवान का ध्यान बढ़ता था, फिर भगवान उस राक्षस को मारते थे, एंड फिर उनको याद आता, अरे हमने लंच तो किया ही नहीं, चलो लंच करते, यू नो। सो दिस यूज्ड टू हैपन एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, तो आज भी उसी प्रकार ये अघासुर जो है वो वृंदावन में प्रवेश करता है। तो अघासुर कौन है? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई है, लिटरली। ओके, ही वाज द यंगर ब्रदर ऑफ पूतना एंड बकासुर, है ना। बकासुर के बारे में हमने यू नो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अघासुर जो है उसको कंस ने भेजा था। ओके, और अघासुर को पता चला कि मेरी बहन और भाई को मारने वाला ये कृष्ण ही है। ओके, तो कृष्ण को मारने के
इंटेंशन से अगासुर जो है वो वृंदावन में आता है। और उसका ये मानना था कि कृष्ण को मारकर मैं अपने भाई और बहन का जो हत्या है, कृष्ण ने जो हत्या की है, कृष्ण ने उनको जो मारा है उसका मैं बदला ले लूंगा। ओके, और मैं तर्पण करूंगा, यानी कृष्ण को मारना ही पूतना और बकासुर के लिए वो तर्पण के बराबर होगा, मतलब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दिस वे अगासुर वाज थिंकिंग। और फिर आगे अगासुर सोच रहा था कि अगर ये कृष्ण और ये सारे जो ग्वाल बाल हैं, अगर मैं इनको मार देता हूँ तो बाकी ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे ब्रजवासियों का प्राण कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण अगर मर जाता है तो नंद नंद बाबा, यशोदा माई, रोहिणी माई और सारे के सारे ब्रजवासी सब अपने आप मर जाएंगे। उनके प्राण अपने आप निकल जाएंगे कृष्ण के बिना। ओके, ऐसा सोच के अगासुर ने क्या किया, तुरंत उसने एक बहुत बड़े अजगर, पाइथन, अजगर का स्वरूप ले लिया। ओके, और उसका लंबाई कितनी थी? द लेंथ वॉज 8 माइल्स। 8 माइल्स यानी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर इतना लंबा उसका शरीर था, और उसका जो चौड़ाई था वो पूरे ऐसे पर्वत की तरह था, बड़ा पर्वत की तरह, मतलब बहुत बड़ा अजगर का स्वरूप ले लिया उसने। और उसने क्या कर दिया, अपना बड़ा सा मुख जो है उसने खोल दिया। ओके, तो उसका जो नीचे का जो मुख का पार्ट था, मुंह का पार्ट था, वो धरती को छू रहा था, और ऊपर का जो उसके ये थे, लिप्स थे, वो आसमान को छू रहा था। तो जब उसने मुख को खोल दिया तो ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा गुफा है। ओके, और वो गुफा कैसा है? एकदम डार्क। ऐसा लग रहा था कि उस गुफा के अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा हो। ओके, और उसके जो दांत थे, ओके, दोनों तरफ, वो ऐसा लग रहे थे कि बड़े बड़े चट्टान है जैसे, माउंटेन पीक्स। ओके, और उसका जो टंग है, जुबान जो थी वो अजगर का, वो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत चौड़ा सा हाईवे हो जैसे, रोड हो जैसे, जिसमें लोग चल के जा सकते हैं। और अगर उसमें चल के जाएंगे तो सामने क्या है? पूरा अंधेरा। यानी उसका शरीर जो है पूरा ऐसे डार्क था, जैसे पूरा ऐसे टनल की तरह था, जिसमें कोई एंड ना हो, जैसे पूरा अंधेरा। ओके, तो ऐसे उसने मुख बनाकर वो मुख खोल के वो बैठ गया वहां पे। तो जैसे ही सारे ग्वाल बालों ने ये देखा, ओके, तो सब लोग जो है अलग अलग अनुमान लगाने लगे, अलग अलग अंदाजा लगाने लगे कि ये क्या है, ये अचानक यहाँ से कैसे आ गया? इतने दिन हम यहाँ खेल रहे थे तो कुछ था नहीं। ओके, आज अचानक इतना बड़ा गुफा जो कैसे प्रकट हो गया ये। ओके, और लंबाई देखी, मतलब ऐसा नेवर एंडिंग था वो, इतना लंबा सांप, और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा दीवार हो जैसे। तो सब बोल रहे थे, तो कुछ बच्चे जो हैं वो सोच रहे थे कि ये तो कोई गुफा नहीं लग रहा मुझे। ओके, इतना लंबा गुफा, और अगर ये गुफा है भी तो इतने दिन क्यों नहीं था? आज अचानक ये गुफा यहाँ पे कैसे आ गया? ओके, और इतना बड़ा गुफा जो आसमान को छू रहा हो जैसे, इतना बड़ा गुफा तो हमने कभी नहीं देखा है। तो बाकी बच्चे बोलने लगे, नहीं नहीं, ये तो गुफा ही है, ये देखो उसके अंदर हम जा सकते हैं, ये देखो ये गुफा का एंट्रेंस है। तो वो लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि देखो ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके खेल सकते हैं, अंदर बहुत कुछ खजाना हो सकता है, दिस वे दे वर ट्राइंग टू इमेजिन। तो कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि अरे नहीं नहीं, ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा जानवर हो, कोई बहुत बड़ा सांप हो, ओके, जो ऐसा मुख खोल के बैठा हो। तो दूसरे बच्चे बोलने लगे, अरे इतना बड़ा सांप थोड़ी ना होता है, कभी देखा है क्या, कभी सुना है इतना बड़ा सांप दुनिया में? हट, ये तो सांप नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो कोई बोलने लगा, अरे नहीं, ये बहुत बड़ा शेर भी तो हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे है ना, वो लोग अपने हिसाब से वो लोग इमेजिन कर रहे थे। तो कोई बोल रहा था कि नहीं ये जानवर है, कोई बोल रहा था कि ये नहीं, ये सांप है, कोई शेर है, कोई सिंह है, कोई बोल रहा था कि नहीं नहीं, हो सकता है कोई राक्षस हो। तो ऐसे वो लोग अलग अलग तरीके से वो लोग अनुमान लगा रहे थे। तो कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, और बहुत सारे बच्चे जो है वो डर के भाग भी रहे थे कि नहीं नहीं बाबा, ये तो कोई राक्षस हो सकता है, क्योंकि
हर दिन कोई ना कोई राक्षस आते रहता है, तो हो सकता है ये कोई राक्षस हो और हमें मारने का प्रयास कर रहा हो। तो कुछ बच्चे जो है वो डर के दूर हट गए, पीछे हट गए। ओके, कुछ बच्चे जो है नहीं नहीं नहीं, ये तो गुफा है बाबा, ये तो खेलने के लिए वृंदावन का ये महिमा है। वृंदावन में ऐसे अलग अलग चीजें होती रहती है ना। तो वृंदावन ने हमारे लिए ये सब गुफा बना दिया है ऑन द स्पॉट, हम सबको खेलने के लिए। तो कोई डरने की जरूरत नहीं, चलो अंदर जाते हैं। तो सबका ऐसे अलग अलग मत था। फाइनली सबने क्या डिसाइड किया, भगवान कृष्ण जो है वो दूर खड़े हुए थे। मैंने उसका पेंटिंग भी डाला है, फोटो भी डाला है ग्रुप में, ठीक है। तो भगवान जो है दूर खड़े थे अपने बछड़े के साथ। तो भगवान जो है वहां पे दूर खड़े थे अपने बछड़े के साथ। तो भगवान का जो सुंदर मुखमंडल है, भगवान का जो सुंदर चेहरा है, उनकी तरफ सारे ग्वाल बालों ने देखा। बोले कि चलो मान लो कि ये कोई राक्षस है, ठीक है, और हमें मारने आया है, तो हमको डरने की क्या जरूरत है? हमारे कृष्ण है ना हमारे साथ, तो क्यों डर रहे हैं हम? देखो, ये हो सकता है कि गुफा हो या कोई राक्षस हो, कोई अजगर बन के आया हो, कुछ भी रहने दो, हमको डरने की क्या जरूरत है? हमारा कान्हा है ना हमारे साथ। दिस इज वॉट वी आर सपोज टू लर्न, दिस इज वॉट वी आर सपोज टू imbibe in ourselves. इतना फर्म फेथ, इतना फर्म कन्विक्शन कि ये भले ही वो राक्षस है, ये भले हमें मारने आया है, लेकिन हमको डरने की क्या जरूरत है? कृष्ण है ना हमारे साथ, वो बचा लेगा हमको। ये फेथ हमारे अंदर कभी कभी डगमगा जाता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा कान्हा है ना हमारे साथ। हम ऐसा भूल जाते हैं बोलना। बहुत रेयर होते हैं, बहुत एडवांस डिवोटीज होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अरे कृष्ण है ना, वो देख लेंगे सब कुछ। दिस क्वालिटी वी हैव टू डेवलप, जस्ट लाइक दिस कावर्ड बॉयज। इतना फर्म फेथ, इतना फर्म कन्विक्शन, अरे कृष्ण है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो अंदर। इतना मतलब फर्म कन्विक्शन था उनको कि आज तक जितने भी राक्षस आए हैं सबको कृष्ण ही तो मारे हैं ना। कृष्ण ने तो सबको मारा है। कृष्ण पिछले टाइम बकासुर आया था, ओके, वो भी तो हमको निकल गया था, लेकिन कृष्ण ने हमको बचा लिया ना। तो आज भी कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हमको डरने की जरूरत नहीं है ना। सो अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये फर्म फेथ हमारे अंदर होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कृष्णा इज देयर विथ मी, ही विल प्रोटेक्ट मी। इट इज कृष्णा's responsibility to protect me and my responsibility is to chant his name. है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा काम क्या है? उनको याद करना, उनका नाम लेना, ये मेरा काम है। और कृष्ण का काम क्या है? मेरी रक्षा करना, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उन पे छोड़ दो। यू नो, इतना फर्म फेथ हमें भगवान पे होना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आने दो, कुछ भी हो जाने दो, कृष्णा इज देयर विद मी, ही विल प्रोटेक्ट मी। नो, जस्ट लाइक दिस कावर्ड बॉयज आर टॉकिंग, यू नो। भगवान का चेहरा देखते हैं, मुड़ते हैं ऐसे पीछे। पहले तो बहुत कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे थे, नहीं ये है वो है ऐसा है वैसा है। फाइनली कुछ कंक्लूड नहीं हुआ तो पीछे मुड़े, पीछे मुड़ के दूर कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण के सुंदर चेहरे की ओर देख के बोलते हैं, अरे कन्हैया है ना हमारे साथ, हमको डरने की क्या जरूरत है, चलो अंदर जाते हैं। तो कृष्ण को देखते देखते, जोर जोर से ताली बजाते हुए, हंसते हुए, गीत गाते हुए, खुशी मनाते हुए, सारे के सारे जो ग्वाल बाल है वो अगासुर के मुंह के अंदर चले गए और उनके पीछे पीछे उनके सारे बछड़े भी चले गए। तो भगवान ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि भगवान तो दूर खड़े थे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णा इज द अंतर्यामी, ही नोज व्हाट दीस कावर्ड बॉयज आर टॉकिंग अबाउट। तो भगवान रोकना चाहते थे उनको कि मत जाओ, लेकिन इससे पहले कि भगवान उनको रोके, कुछ बोले, वो लोग तो ऐसे थे, अरे कृष्ण है ना हमारे साथ, कन्हैया है ना, वो देख लेंगे, चलो अंदर जाते हैं। भगवान के रोकने के पहले ही सारे बच्चे जो है वो अगासुर के मुख के अंदर चले गए। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि भगवान
तो सर्वशक्तिमान है, बराबर। तो भगवान उनको रोक क्यों नहीं पाए? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बताइए। कृष्णा वांटेड टू स्टॉप देम, बट वो रुके ही नहीं। कृष्ण के बोलने के, मुंह खोलने के पहले वो लोग चले गए। तो व्हाई दैट हैपेंड? व्हाई कृष्णा वाज नॉट एबल टू स्टॉप देम? कृष्ण भगवान को लीला करना था ना, अगासुर को मारना था, तो ये एक तरीका था। सब अंदर चले जाएंगे, बाद में सबको खुद भी जाके अंदर से उनको बड़ा रूप लेके मारेंगे। करेक्ट। एनी अदर आंसर? एनी अदर पॉइंट? संदीप सर? He is not around. अच्छा, ठीक है। देखिए, अभी यहाँ पे दो भगवान की इच्छा है, ठीक है। एक इच्छा क्या है कि मुझे इन लोगों को अंदर जाने से रोकना है, ये लोग खतरे में है, करेक्ट। और दूसरी ओर ग्वाल बालों की इच्छा क्या है कि अगर हम संकट में आ जाएंगे तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, कृष्ण है ना, कृष्ण हमें बचा लेंगे। तो दोनों में से, दोनों डिजायर में से योग माया ने सोचा कि द सेकेंड डिजायर इज बेटर। ओके, इन दिस वे, यू नो, जो भक्तों का जो इच्छा है कि कृष्ण आकर हमारी रक्षा करे, भक्तों का वो डिजायर भगवान फुलफिल करना चाहते थे ना। भगवान ने भी सोचा कि हाँ, तुम चाहते हो ना कि मैं आऊं और तुम्हारी रक्षा करूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा। तो योग माया ने वो अरेंज कर लिया। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ, उनको सुनाई नहीं दे रहा, एंड दे वेंट इनसाइड। एंड देन भगवान भी ऐसे 2 मिनट के लिए ऐसे शॉक्ड हो गए, अरे मैं बोल रहा हूँ, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा। तो भगवान भी सोचने लगे कि योग माया कितनी मतलब स्मार्ट है। योग माया, शी इज कंट्रोलिंग मी ऑल्सो, यू नो। भगवान की जो शक्ति है योग माया, द स्पिरिचुअल पोटेंसी, भगवान की लीला को कंट्रोल करती है, भगवान को भी कंट्रोल कर रही है, देखो यहाँ पे। तो भगवान रोकना चाहते हैं, लेकिन योग माया ने सोचा कि नहीं, भक्तों की इच्छा क्या है कि कृष्ण जाए और उनकी रक्षा करे। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि कृष्ण जाए और उनकी रक्षा करे। तो योग माया ने क्या कर दिया, भगवान उनको रोकना चाहते थे, लेकिन फिर भी योग माया ने उनको धक्का दे दिया, जाओ जाओ तुम लोग अंदर जाओ, अजगर के मुंह के अंदर जाओ, देन कृष्णा विल कम एंड सेव यू। सो भगवान की इच्छा और भक्तों की इच्छा, दोनों में से सबसे सुप्रीम क्या है? भक्तों की इच्छा। जो डिवोटीज डिजायर करते हैं ना, भगवान उसको अपने सराखों पे रखते हैं, भगवान उसको पूरी करते हैं। भगवान अपनी इच्छा को भी दबा देते हैं, बोलते कि नहीं, मेरे भक्त ने ये बोला है ना, तो मैं वो ही करूंगा, है ना। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव, सुखदेव गोस्वामी क्लियरली बोलते हैं कि भगवान सोचते हैं कि मेरा इन दोनों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका उद्धार क्यों करूंगा? क्योंकि नारद मुनि ने कहा है, मेरे भक्त ने कहा है इनका उद्धार करने के लिए, इसीलिए मैं उनका उद्धार करूंगा। तो भक्त की जो इच्छा होती है वो सर्वोपरि होती है। तो भगवान अपनी इच्छा को भी क्या करते हैं? दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और बोलते हैं कि नहीं, मेरे भक्त जो चाहते हैं मैं वही करूंगा। ओके, सो एवरीबॉडी वेंट इनसाइड। ओके, और अंदर जाते ही वो जो अजगर के मुंह से जो गर्म हवाएं आ रही थी, गर्म ऐसे एकदम ऐसे गर्म गर्म हवा निकल रहे थे, उसके भाप जैसा निकल रहा था। तो उसके संपर्क में आते ही सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, सारे बछड़े भी वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, और उनके पीछे पीछे फिर भगवान भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सारे बच्चे अंदर जाते हैं, ये अघासुर जो है वेट कर रहा था कि सारे बच्चे तो आ गए, लेकिन ये कृष्ण अभी तक आया नहीं, तो कृष्ण को आने दो, फिर मैं मुंह बंद करूंगा। सो ही वॉज वेटिंग फॉर कृष्णा टू कम इनसाइड। तो भगवान भी उनको बचाने के लिए पीछे पीछे जाते हैं, और जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, अगासुर ने क्या कर दिया, अपना बड़ा सा मुख जो है बंद कर दिया, और अंदर भगवान ने देखा कि सारे ग्वाल बाल, सारे जो बछड़े हैं, सब मर चुके हैं, बेहोश नहीं, दे वर डेड। तब भगवान ने सोचा कि अब ये अति हो गई है, अघासुर ने मुझे मेरे भक्तों से अलग कर दिया है, अब इसका अंत होना ही है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना शरीर जो है बढ़ाने लगे, अपना शरीर का जो साइज है वो बढ़ाने लगे, विस्तारित होने लगे। इतना बढ़ाया अपने शरीर को कि अघासुर जो है वो सफोकेट होने लगा,
मतलब उसका दम घुटने लगा और उसका जो पूरा मुख जो है वो फट जाता है और उसके जो प्राण है वो कहाँ से निकल गए, वो स्कल, उसका जो स्कल है, देखो हम सबके स्कल में ऊपर ऊपर की तरफ एक होल होता है, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, रंध्र यानी होल। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे प्राण जो है इस होल से निकलते हैं, स्कल में जो ऊपर में जो होल है, अगर वहां से निकलते हैं मृत्यु के समय, यानी हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सारे ये जो योगी जन होते हैं, जो योगी लोग मेडिटेट करते हैं, दे ट्राई टू फोकस ऑन दैट, यू नो, वो अपना प्राण जो है उस ब्रह्म रंध्र से निकालने का प्रयास करते हैं। तो वैसा ही हुआ इस अघासुर के साथ। भगवान ने अपना साइज इतना बड़ा किया कि उसको पूरा सफोकेट होने लगा। उसकी आंखें जो है, जो ऐसे लाल रंग की थी, आग की तरह, फायर की तरह, वो है ना ऐसे पूरे उसके सॉकेट में से बाहर निकल जाते हैं। ओके, पॉप्ड आउट। एंड जो अघासुर के जो प्राण वायु है उसके ब्रह्म रंध्र से बाहर निकल जाते, फट जाता है, पूरा शरीर जो है पूरा फट जाता है। ओके, और फटने के बाद भगवान क्या करते हैं, जैसे अघासुर की मृत्यु हो जाती है, भगवान सारे ग्वाल बालों पर और बछड़ों पर दृष्टि डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं। तो भगवान ने जैसे ही सब पे दृष्टि डाली, सब जो है वापस जीवित हो गए। सारे ग्वाल सखा सारे बछड़े जो हैं वो जीवित हो जाते हैं और उनको लेकर भगवान तुरंत बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ओके, ये जो अघासुर था उसकी जो आत्मा है वो एकदम तेजस्वी रूप में, ओके, बहुत ऐसे बोलते हैं ना, करोड़ों सूर्य जैसे एक साथ आ गए हो, वैसा प्रकाशमान उसका जो आत्मा है वो ऐसे बाहर निकल जाता है अघासुर के शरीर से, और कुछ समय के लिए ऐसे ही रुक जाता है वहां पर आसमान में। वो क्यों रुकाया भगवान ने, क्योंकि भगवान जो है देवताओं को दिखाना चाहते थे। ये सारा जो खेल है, ये सारा जो लीला है, ये देवता ऊपर खड़े रहकर देख रहे थे कि भगवान किस प्रकार अघासुर को मारेंगे। ओके, तो जब भगवान और सारे ग्वाल सखा अघासुर के मुख के अंदर चले गए तो सारे देवता जो है वो निराश हो गए कि अरे कृष्ण जो है अघासुर के मुंह के अंदर चले गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो सारे उदास हो गए। और कंस जो है वहां पे खुशी मना रहा था कि कृष्ण जो है अघासुर के मुख के अंदर चला गया, अब वो मारा जाएगा। ओके, तो देवता जो है वो उदास हो गए, निराश हो गए, और कंस और बाकी सारे राक्षस जो है वो खुशी मना रहे थे। तो भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरे भक्त जो हैं वो उदास हो गए हैं, भगवान ने तुरंत अपना शरीर का विस्तार किया और अघासुर को मार दिया। तो जैसे ही ये आत्मा जो है अघासुर का जैसे ही बाहर निकला, 2 मिनट के लिए पॉज हो गया आसमान में। भगवान ने क्यों पॉज कराया, ताकि सारी सृष्टि जो है, सारे देवी देवता देखें कि देखो अघासुर का कैसा, अघासुर को मैं कैसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। और वो अघासुर जो है, अघासुर की जो आत्मा है ना, वो जो एफल्जेंस था वो भगवान के शरीर में जाके विलीन हो जाता है। ओके, तो ये जो है एक्सटर्नल था। ओके, बाहरी रूप से ऐसा लग रहा था कि ये आत्मा जो है अघासुर के शरीर से निकला और भगवान के शरीर में विलीन हो गया। दिस वॉज एक्सटर्नल। ओके, बट इंटरनली क्या हुआ, अघासुर को जो है, अघासुर की आत्मा को सारूप्य मुक्ति मिलती है। सारूप्य यानी उसको विष्णु रूप प्रदान करते हैं भगवान, यानी अघासुर भी जो है विष्णु रूप में आ जाता है, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। ओके, और वो डायरेक्ट भगवान के वैकुंठ में जाता है। दिस वॉज इंटरनल। ओके, ये सबको दिखाई नहीं देता है। सबको क्या दिखाई देता है कि वो आत्मा जो है प्रकाश रूप में आती है और भगवान के शरीर में मर्ज हो जाती है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअल में अघासुर गॉट सारूप्य मुक्ति। सारूप्य यानी भगवान जैसा ही रूप उसको प्राप्त हुआ, विष्णु विष्णु रूप उसको प्राप्त हुआ और वो वैकुंठ में चला जाता है। ओके, और जैसे ही वो वैकुंठ में प्रवेश करता है, ब्रह्मा जी को पता चल जाता है, अरे ये क्या हो रहा है धरती पे। एक राक्षस मारा गया, उसको विष्णु रूप मिल गया और वो वैकुंठ में चला गया। तो ये देखकर ब्रह्मा जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो शॉक्ड भी हो जाते हैं कि एक राक्षस को भगवान ने सारूप्य मुक्ति दे दिया, यानी वैकुंठ दे दिया। तो ब्रह्मा जी वॉज शॉक्ड एंड ऑल द देवतास दे वर वेरी हैप्पी।
So all the apsaras and kinnaras, vidyadharas, they started playing different musical instruments. And जो स्वर्ग में जो ये जो गार्डन है नंदन कानन, स्वर्ग लोक में एक गार्डन है जिसका नाम है नंदन कानन, उसके जो सेलेस्टियल फ्लावर्स हैं वो भगवान के ऊपर शावर करने लगे, भगवान के ऊपर निछावर करने लगे और अलग अलग मंगल गीत गाने लगे, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, सब जगह जय घोष होने लगा सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में, in all the upper and lower, everywhere, all the planetary system, everybody started glorifying Krishna. जय नंदलाल, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय जय, ऐसे सब लोग जय घोष कर रहे थे. बट ब्रह्मा जी वॉज शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो गया, एक राक्षस मारा जाता है और उसको भगवान ने डायरेक्ट वैकुंठ में भेज दिया, तो ब्रह्मा जी नीचे उतर कर आ गए अपने ब्रह्मलोक से कि मैं देखूं तो सही ये हो क्या रहा है नीचे. तो ब्रह्मा जी वृंदावन में आते हैं, ओके, और ये सारी लीला का दर्शन करते हैं. आप मुझे बताइए, ये जब लीला हो रही थी तब भगवान की आयु क्या थी? व्हाट वाज कृष्णा's एज? 5 साल, 5 years. 5 years, ओके. लेकिन ये जो अघासुर का जो वध है ये सबको कभी पता चला? जब भगवान 6 वर्ष के हो गए थे. अभी ये क्या मिस्ट्री है? भगवान ने कब मारा? जब भगवान 5 वर्ष के थे तब अघासुर को मारा, और वो भी दोपहर के समय, लंच टाइम हो गया था, उस समय भगवान ने अघासुर का वध किया. लेकिन ये बात जो है ये सारे ब्रजवासियों को कब पता चली? जब भगवान 6 वर्ष के हो गए थे. तो ये बीच में 1 साल का गैप क्या था? What is the mystery behind this? That we will discuss next Sunday. ठीक है? Yes, everyone. So in this way Krishna liberated, भगवान ने मारा नहीं. देखो भगवान मारते भी हैं तो भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, है ना. तो अघासुर जो इतना क्रूर था ना, सो बेसिकली अघासुर जितने भी डीमंस आए हैं वो सब कुछ ना कुछ क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अघासुर जो है क्रूएल्टी को रिप्रेजेंट करता है, क्रूएल्टी एंड वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो ऐसे क्रूर अघासुर को मार के भी भगवान ने वैकुंठ प्रदान किया, ऐसे राक्षस को भी. देन व्हाट टू स्पीक ऑफ ब्रजवासीज देन? ब्रजवासियों को क्या देंगे फिर भगवान, है ना. राक्षसों को भगवान वैकुंठ भेज रहे, पूतना को भी भगवान ने गोलोक धाम भेज दिया, अपनी माँ का पद भी दे दिया पूतना को. तो बाकी लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको भगवान क्या नहीं देंगे फिर, है ना. सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ ब्रजा, वृंदावन. ओके, सो ये जो 1 ईयर का क्या मिस्ट्री है ये हम अगले साल डिस्कस करेंगे. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. प्रीति माता जी, एनी डाउट? नहीं प्रभुजी, थैंक यू. Okay. Chalo then, since there is no doubt, we'll meet next Sunday. Okay. So tomorrow, please don't forget, it is Mokshada Ekadashi. Please do read Bhagavad Gita and try to give Bhagavad Gita also to others. Okay. तो श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.